हम लोग जो है चावड़ा गांव में हैं, सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर से करीब 12 किलोमीटर दूर। इस गांव में एक दौर में मोहन सिंह डांगी जी, जो गांधी जी के संसर्ग में रहे, हाँ। सेवाग्राम आश्रम में रहे, साबरमती आश्रम में रहे, काफ़ी एक लंबा समय उन्होंने गांधी जी के साथ व्यतीत किया। गांधी जी के कुछ एक चहेते लोगों में से वो एक थे। हाँ। जब मोहन सिंह डांगी सेवाग्राम आश्रम में थे तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से संबंधित जितने भी कार्य थे, भोजन पकाने में रचनात्मकता का प्रयोग, तो इन सब में जो है वो काफ़ी निपुणता हासिल की। उसके बाद जब वो वहाँ से अपने गांव, अपने जन्मभूमि पे वापस लौट के आए, तो उन्होंने यहाँ पर गांधी आश्रम की तर्ज पे एक रचनात्मक आश्रम स्थापित करने का विचार किया। उनके साथ में वहाँ से योगीराज भंसाली, पुष्पा बहन देसाई, ये लोग चावड़ा गांव आए। तो अच्छा, आप आश्रम के बारे में बताइए कि आश्रम स्थापित करने के पीछे मोहन सिंह डांगी जी का क्या उद्देश्य था? गांव शिक्षित रहे, सुखी रहे, संपन्न, धन संपन्न रहे। उन्होंने इस कारण से वो सब किया था। ग्राम के उनको तो कहना हमेशा यही रहता था कि ग्राम के लोग सब सुखी रहें, ऐसा उनका संकल्प था और उनका आशय था। इस आशय के कारण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। कुछ नहीं बचाया उन्होंने, संपूर्ण संपत्ति, सर्वस्व दान। दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। अयोध्यावासियों के समान कि जिन अयोध्यावासियों ने दान पाया वो दूसरों को दे दिया, उन्हें वो अपने पास में नहीं रखा। अच्छा, जब आश्रम की स्थापना हुई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1978 में जो है आश्रम को रजिस्टर किया गया, तो जब आश्रम की स्थापना हुई तो आश्रम की उस वक्त जो है कुल संपत्ति कितनी थी लगभग, कोई एक अंदाज? वो तो 30 एकड़ भूमि, 28 एकड़ जी, और थोड़ा बहुत अनाज वगैरह और बहुत से लोहे के सामान, लोहे के हथियार वगैरह, वही जो खेती में चाहिए। 2 जोड़ी बैलवा, इतना था। गइये 3-4 गायें। तो आश्रम में किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते थे उस समय, मोहन सिंह डांगी जी जब थे? अब बैठकर लोग चर्चा करते थे गांव सुधारने की, लड़ाई झगड़ा न हो पाए, खेती की तरक्की के लाने भी उपाय बताते। हमारे जैसे वो है थे कनकमल जी भी बहुत प्रयास करते रहे कि इस गांव की सफलता प्राप्त हो जाए, और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते थे, जैसे गोविंद रेड्डी, और जो हमारे यहाँ जी अब नहीं दिवसकर तो थे ही, वासुदेव दिवसकर मंत्री थे, वो जो ब्रह्मचर्य जीवन जिया जिन्होंने, और गांव गांव जा कर के वो आदिवासियों को, हरिजनों को शिक्षा पाठ का अध्ययन कराते थे। गांव गांव जाते थे वो, यहाँ हफ्ते में एक बार लौटते थे। तो ऐसे काम किए उन्होंने, और आश्रम के प्रति उनकी श्रद्धा थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे आ गए जिस कारण से वो परेशानी बन गई, विवाद बन गया लोगों से। अच्छा, ये आश्रम में आप आश्रम से कब से जुड़े? हम तो जब से मोहन सिंह जी ने आज्ञा दी सन 78 से, उसमें हो ही गए शामिल। उसमें जाने आने लगे, काम करने लगे थोड़ा बहुत, जितना हमारे बस का, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हमारे परिवार है और हमारी खेती वगैरह भी, तो वो सब भी करना पड़ता था। तो मीटिंग वगैरह जब होती तो उसमें पहुँच जाते थे, और कोई कहीं जाना आना पड़े तो वो उसमें भी कनकमल के साथ है, दिवसकर के साथ है, मोहन सिंह जी के साथ है, बैठते थे, चर्चा होती थी। आप आश्रम में अध्यक्ष हैं? हाँ, अध्यक्ष, सबसे शुरू से अध्यक्ष जी। अच्छा, वर्तमान समय में जो है आश्रम की संपत्ति के विषय में कुछ बताएंगे, कितनी संपत्ति आश्रम के पास में है, चले या चले? अब वो जो खेती है जी, उसमें बेचने का अधिकार था। अच्छा, और तरक्की करने के लिए बेचने का अधिकार था, तो ना हमने बेची है ना तरक्की की है, क्योंकि और हमने सोचा कि उस संपत्ति को हमें एक डिसनल जगह भी नहीं यहाँ वहाँ करना। यही हमारी सबसे बड़ी ईमानदारी, कसौटी पे ईमानदारी रहे कि संपत्ति तुम्हारी ज्यों की त्यों, जो अचल है। अब चल तो ऐसी है कि भाई एक यहाँ चरखी रखी है 5 कुंटल की, यहीं हमारे घर पर। अच्छा, वो उसमें गुड़ पड़ता था, यहाँ आश्रम में गुड़ बनता था। अच्छा, हाँ, अरे बहुत बढ़िया गुड़ है। लोग गांव के लोग आते थे लेने को। 4-4, 8-8 एकड़ में बड़ाई बोई जाती थी, और उस चरखी को चलाकर गुड़ बनाया जाता था। तो चरखी अभी रखी है। अच्छा, तो 1980 में मोहन सिंह डांगी जी की मृत्यु के बाद में आश्रम, क्या आपको लगता है कि आश्रम जो है किस हद तक सफल रहा अपने काम सफल में? तो नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे दिवसकर जी चले गए, इससे बिल्कुल आश्रम की विपत्ति में आश्रम आ गया।
और उसमें कोई तरक्की नहीं हो पाई। और हम तो केवल रखवाली में लगे रहे कि कोई ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए। बस हमारी यही ड्यूटी रही, कोई कब पैदा होवे चाहे कम नहीं होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन कोई वो ज़मीन को चुरा नहीं सके मोहन सिंह की संपत्ति को। तो आज भी वो 29 एकड़ ज़मीन आज भी फेल पड़ी है। अच्छा, आश्रम को जो है शासन की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से किसी प्रकार का कभी कोई अनुदान या सहायता मिली हो? कुछ ली नहीं है जानबूझकर कि कर्ज लिया नहीं जाए। अच्छा। कर्जा भलो ने बाप को जो विधि राखे टेक। हाँ। अगर भगवान चाहे तो पिता का भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमने कर्ज को तो बिल्कुल संकल्प ही कर लो तो कर्ज तो लेने। अच्छा। बड़ा में तरक्की बढ़े चाहे नहीं, लेकिन घाटा तो लगना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं आश्रम के बारे में, आश्रम जो है वो ट्रस्टीशिप, गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पे आधारित है। इसमें जो है कुछ ट्रस्टी होते हैं जो एक संपत्ति को, निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलते हैं। उसी सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु किया जाता है। और वो तो हमारे शरीर पर जितना वजन लादते गए लोग वो ढोते रहे, नहीं तो हमें इस आश्रम के लायक नहीं था। इस आश्रम के लिए बहुत योग्य व्यक्ति हमने बताया नहीं, एक व्यक्ति को बुलाया और उसको बड़ा उसको सम्मान दिया कि आप जैसे वक्ता और पढ़े लिखे और आप देश में घूमने वाले, आपको ये सेवा करना गांधी और मोहन सिंह जैसा त्यागी व्यक्ति की जिन संपत्ति को बढ़ाना आपको शोभा देता है। आप इसमें क्या मंत्री रहिए और आपके नाम पर पूरी ज़मीन कर रहा हूँ, लेकिन 12,000 रुपये देकर बंद करना पड़ा। अच्छा। कि वो 12,000 खा गया है। ठीक है। अच्छा, तो आश्रम को चलाने में कितने लोग हैं, कितने ट्रस्टी हैं, मतलब कितने लोग सदस्य हैं? अब 7 लोगों की वो है कमेटी। शुरुआत से 7 लोग ही रहते हैं? हाँ, कभी लोग बदलते रहे होंगे? कभी 11, हाँ बदलते रहते। उसका नियम ये है कि तुमको अगर नहीं बदलना है तो उसको बदलने का वो लिख दो कि सेवा से मुक्त किया गया। अच्छा। लेकिन सदस्यों की अनुमति से पुनः फिर से उसको शामिल कर ली। अच्छा, ऐसा उसका नियम है। हाँ। ऐसा कर सकते हो। ठीक। तो उसी नियम। आप हमको ये बताइए कि आश्रम के आप अध्यक्ष रहे शुरुआत से, जब से 1978 से जो है आश्रम स्थापित किया गया, आपको जो है आश्रम चलाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपका अनुभव कैसा रहा आश्रम के प्रति? आप देखो, ऐसा हुआ कि लोगों ने राक्षसों की भांति उसको लूटने की कोशिश की। इसको हम ज़मीन पर कब्जा कर लें, कोई फसल निकले तो वो पटा लें खेत में से हैं। और बड़े लोग थे, उन्होंने शिक्षा दी कि तुम लोग इस पर कब्जा कर लोगे तो तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। तो हमारे पक्ष के लोग बोले कि तुम इसको छोड़ दो। बहुत से लोग विरोध में हैं, तुम ज़मीन पर कब्जा कर रहे और तुम हटा रहे, वो लोभी हैं, तुमको मार देंगे। हमने कि मर जाना पसंद है, लेकिन जीवत जी मोहन सिंह जी की संपत्ति को छुड़ा लेना ये तो हमारे बस का नहीं है। हाँ। अच्छा, आश्रम की जो ज़मीन है उस पर खेती होती है फिलहाल? होती है सर। तो उसमें जो अनाज वगैरह होता है तो उसका हम आपको बताएं, झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ 2-4 लोग हम ऐसे करे हैं जो दंड लोग हैं, जनता को बहकाने वाले, उनको मौका नहीं मिल पाए तो थोड़ा बहुत उनको लाभ दे देते उसमें से। आपको छिपाएंगे तो हम कोई बात है नहीं। और हमको हमेशा ये बात खटकती है कि हमने अपने जीवन में पुण्य जितना किया वो ठीक है, लेकिन हमसे पाप न बन जाए। हम भगवान से बार बार निवेदन करते हैं कि आप चराचर जगत के मालिक हैं और आप जिसको जैसा बनाना चाहे बनाए। हमसे एक जो तुलसीदास जी ने कहा है कि कुटिल कर्म ले जाएं मोह जहाँ जहाँ अपनी बरे आई, हमारे बुरे कर्म जहाँ ज़बरदस्ती ले जाएं। हे राम जी, तुम देखते नहीं रहना, पकड़ लेना, हम गिर ना पाएँ। तो ऐसा हमारा भगवान से निवेदन है कि हम उस संपत्ति को बढ़ाएं या तो नहीं, मनो हम उसका इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल करें तो उसमें खर्च करके जनता को आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भविष्य में क्या योजना है, मतलब कुछ सोचे हैं कि कुछ करना है? वो तो हम एक ही बात सोच रहे हैं, क्योंकि हम दिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसके लाने अगर जैसी हमने बोली अभी आपसे, वो हमारा हृदय कहता रहता है। दुनिया कोई कुछ कहे कि अरे अब कुछ नहीं मिलेगा हम अपने लोगों के लिए, हमको तो राम जी को खुश रखना है कि उस संपत्ति को हम खाएं ना, और राम जी के सामने जीते जीते और अर्पण। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें आश्रम और मोहन सिंह दांगी के विषय में।